आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग आज की सुबह की उस रविवारी आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और प्रभु की महिमा हो कि अगले रविवार से हम लोगों का लॉकडाउन कुछ नियम कानून के साथ खुलेगा, चर्च भी लग पाएगा। ये सब बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, आज की सुबह के लिए प्रभु जिसको आपने हमारे जीवनों में दिया है, हे यहोवा परमेश्वर, हम तेरी महिमा स्तुति बड़ाई और जय जयकार करते हैं। तेरे पवित्र लहू में हम में से प्रत्येक को देते हैं पिता, तू आशीष दे, अनुग्रह कर, अपने प्रेम और अपनी दया में बढ़ा प्रभु, अपने सामर्थ में बढ़ा। और मेरे पिता, आज के इस रविवार की आराधना तेरे नाम की महिमा का कारण बन जाए, तेरे अनुग्रह का कारण बन जाए। मेरे खुदावंद यीशु, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अभिषेक करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे खुदावंद यीशु, अब आगे का समय सब कुछ को तेरे हाथ में देते हैं। आज के आराधना में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपके बड़े नाम की स्तुति और महिमा को चाहते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करिए, अगुवाई करिए मेरे खुदा। प्रभु सब बातों में महिमा आपको मिले। जब हम तेरे महिमा के गीत को गाते होने दे प्रभु जी, जबकि हमारे चर्च अभी जब खाली है पिता, कोई नहीं आ पाते क्योंकि लॉकडाउन है। हे परमेश्वर, तेरे दूतों की उपस्थिति को कोई नहीं रोक सकता, तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक को कोई नहीं रोक सकता। यीशु के नाम में अभिषेक कर दे कि हम लोग सब अभिषेक से भरकर गीतों को गाएं, तेरी महिमा करें। सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीतों के द्वारा हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और उससे पहले कि हम लोग गीतों को गाएं, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, मैं कुछ बातों को पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी से उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उपकार करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे इस पेंटिकॉस्टल इवांजेलिकल चर्च उस टीम के लिए जो हम लोग 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं हम लोग आज के गीतों के साथ, प्रभु का धन्यवाद के साथ हम लोग आराधना को शुरू करने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, एक और सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा और इस सुंदर समय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया। आइए गीतों के साथ हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफ गाओ, सब उसकी तारीफ गाओ। आओ उसकी हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का।
हालेलुया। हालेलुया। हमें हर पल हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हम सबका मालिक है, हमारे जीवनों को चलाने वाला और हमें संभालने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। आइए गीत के साथ हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे और हम अपने जीवित परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर सारी महिमा और सारे आदर के योग्य हमारा जीवित परमेश्वर है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं,
हालेलुया। हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा हर पल हर समय हमारे साथ है। उसका वायदा है कि वो ना तो कभी हमें छोड़ेगा और ना कभी हमें त्यागेगा। आइए अपने जीवित परमेश्वर पिता के आदर में एक और गीत हम गाएंगे और पवित्र आत्मा की सहायता से आपको और सच्चाई के साथ परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए, परमेश्वर के उपकारों को याद करते हुए गीत को हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा में गाएंगे। मेरे दिल में
धन्यवाद करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हे परमेश्वर यहोवा, प्रभु जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति रहती मेरे खुदा। और जितने भी लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं मेरे खुदा दिस मॉर्निंग, हालेलुया, oh they may be touched by you, हालेलुया, हालेलुया। everyone हर एक लोग छुए जाए मेरे खुदा तेरी आत्मा के द्वारा। Hallelujah, Lord, stretch out your hands, the mighty hand, hallelujah, who is the mightiest than anybody, Lord, hallelujah। परमेश्वर पिता अपने जलाले हाथ को बढ़ा छू ले के स्पर्श कर ले मेरे खुदा, ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर। या वाले या रे तलोरे बे लिखे तलारी भी बाले बांध दे मेरे, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर यहोवा, तेरी महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, तूने हमें सुंदर अवसर अद्भुत समय दिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। सामने देखिए, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, क्या बात है, जीसस हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आइए इस समय हम लोग छोटी सी प्रेयर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने वाले। हालेलुया। पिता यीशु के नाम से प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर समय के लिए प्रभु, हम आपके नजदीकी में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर है प्रभु, और हमारे जीवन में प्रभु आप अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सारे उपकारों के लिए प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने बीते सप्ताह हमारे जीवन में की प्रभु, हमें हर एक उत्तम आशीषों से प्रभु आपने भरा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु कोई भी दुख प्रभु हमारे डेरे के नजदीक नहीं आने दिया प्रभु, हमें भला चंगा स्वस्थ रखा प्रभु, हमें आत्मिक आनंद दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु हम आपके और करीब आना चाहते हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु, आपने हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और प्रभु अब जब आगे प्रभु हम वचन की सेवकाई में जाते प्रभु, आप हमारे संग साथ हुए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपका वचन जीवित है प्रभु, और प्रभु हमारे जीवनों को नया बनाता है पिता, गांठ गांठ और कूदे कूदे को बेचता है प्रभु, उन्हें दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु आपका वचन प्रभु, आपका जीवित कलाम प्रभु हर एक के हृदय से बोले और बातचीत करे प्रभु, और प्रभु जैसा आप चाहते प्रभु आप हमें से हर एक को बनाइए परमेश्वर पिता, अपने वचन के अनुसार प्रभु आप हमें से हर एक को ढालिए प्रभु, हमें बनाइए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो प्रभु, और आपके नाम को प्रभु, आपके जीवित नाम को प्रभु हम अपने जीवन से और ऊंचा उठाने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम आपकी आशीष को, आपके अनुग्रह को और आपकी पवित्र आत्मा की सहायता को प्रभु हम इस हर एक के साथ चाहते प्रभु, आप हमारी अगुवाई करिए विशेष रूप से प्रभु, हम आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो वो वचन की सेवकाई को लेकर प्रभु हमारे बीच में आते प्रभु, आपका वचन प्रभु बड़ी अभिषेक के साथ प्रभु हर एक के जीवनों में काम करे प्रभु, और आज की सुबह प्रभु हर एक को प्रभु आप नाम बनाम आशीष करे प्रभु, और अपनी महिमा में आगे बढ़ाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा आपको देते, और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज की सुबह। हालेलुया, हालेलुया, आज की सुबह पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा, वचन को सुनेंगे आप। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, वचन को सुनेंगे आप और परमेश्वर आपके मन को भरेगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, तेरा वचन दो धारी तलवार है, अब प्रभु बारिश के बूंदों के समान है,
और एक भी रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं जाता। ओ रे बाबा रे मेरे, आज का जो उद्देश्य तूने रखा है मेरे खुदा, वचन के द्वारा उसको तू पूरा करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। और बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तू है, तेरा कलाम है मेरे खुदा, तेरे आत्मा बुलवाता है मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु, I pronounce your blessing upon each one who is hearing right now. हालेलुया। यीशु के नाम में जो सुन रहे हैं पिता, तेरे आशीष को हम बोलते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ हालेलुया, तेरे वचन का आशीष, आज का वचन का आशीष यीशु के नाम में हर एक के हृदय में उतर आने पाए, हमारा हृदय रिसेप्टिव होने पाए प्रभु, हमारा हृदय रिसीव करे और विश्वास से हम ग्रहण करें और तेरे वचन में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास के कामों में आगे बढ़े और परमेश्वर पिता तेरे राज्य की बढ़ोतरी में, तेरे राज्य में शामिल हो। या बारी बेले रे, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी, महिमा हो परमेश्वर पिता। Today I pray, let the heart of each one who is hearing today be open wide to receive your word this morning. हालेलुया। परमेश्वर पिता, हर एक का हृदय, हर एक का मन खुला रहे आज जो वचन को सुनने जा रहे हैं। Oh, because we know Lord that by these words you are going to bless them abundantly this morning. हालेलुया। ये परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा तू बहुतों को ब्लेस करने जा रहा है मेरे खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारी दुआ सुना है यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से समझेंगे। पवित्र आत्मा जो हमसे बताना चाहते हैं उन बातों को हम लोग सीखेंगे। और बीते दिनों पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बातों को रखा कि इन बातों को हम ऑनलाइन चर्च में बताएं कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। बाइबल में मेरे प्रियो, ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं बाइबल में 66 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबें हैं बाइबल में। और बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। लेकिन अगर पुराने नियम और नए नियम के अंदर में अगर हम देखते हैं तो 20 और ऐसे किताबों का वर्णन किया गया है जो बाइबल में नहीं है। Those are not canonical books. उनको बाइबल में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन बाइबल के अंदर में उन किताबों का नाम दिया गया है। बाइबल में उन किताबों का नाम दिया गया है। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार को, जहां पर जॉन लिखते हैं कि अगर जो प्रभु यीशु ने जो काम किए, अगर हर एक को एक एक करके डिटेल में लिखा जाता तो इतनी बड़ी किताब होती कि जगत में ना समाती। सो इट्स राइट, अगर बाइबल की हर एक बातों को, परमेश्वर के हर एक कामों को अगर हम डिटेल में लिखते जाते तो इतनी बड़ी बाइबल हो जाती कि हम पढ़ ही नहीं पाते जिंदगी भर में। सो बहुत ही सिलेक्टिव बातों को परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस बाइबल में इंक्लूड कराया। लेकिन ये बाइबल जो है 20 वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा, 20 ऐसे किताबों का नाम को लेता है जिसको मैं और आप रेफर कर सकते हैं कुछ डिटेल को जान पाने के लिए, बट दोज आर नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन उनको परमेश्वर के वचन की श्रेणी में परमेश्वर ने नहीं रखा है। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि उन किताबों को जिनका नाम बाइबल में लिखा गया है उनको परमेश्वर के वचन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, वचन का अवधान नहीं मिला है। सो वी कैन for our general knowledge we can refer to those books, but we cannot say those are also the word of God. हम उन किताबों को अपनी जानकारी के लिए, कुछ किताबों को जो हमारी जानकारी के लिए हम पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं बाइबल के विषय में, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में शामिल नहीं है। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, वरन मैं हर एक किताब को पढ़ते जाऊंगा नामों को, और अगर आप बाइबल रखे हैं तो मैं रेफरेंस भी दूंगा। रेफरेंस के लिए आप बाद में फेसबुक में कमेंट्स भी डाल सकते हैं या फोन कर सकते हैं कि कहां कहां पर है, लेकिन उन किताबों के नाम को मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगा जहां पर, और 1-2 का उदाहरण को जरूर हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे। जैसे कि द बुक ऑफ वॉर, परमेश्वर के संग्राम का किताब, यहोवा के संग्राम का किताब,
नंबर गिनती 21 अध्याय के 14 वचन में मिलेगा। एक किस उदाहरण को मैं ज्यादातर दूंगा, जो दूसरा किताब है द बुक ऑफ जशार, निकालेंगे इसको, यहोशू 10 अध्याय का 13 वचन। द बुक ऑफ जशार, द बुक ऑफ किंग ऑफ इजराइल एंड जूडा, इजराइल और यहूदा और इजराइल के राजाओं का किताब, डेविड दाऊद का इतिहास, किंग ऑफ इजराइल, इजराइलियों के राजाओं का किताब, वर्ड ऑफ किंग ऑफ इजराइल, इजराइल के राजाओं के शब्द नामक किताब, दाऊद के नियम वाली किताब। ऐसे आप पढ़ते जाऊंगा मैं आपके लिए, तो और बहुत सारी किताबें हैं। क्रॉनिकल्स ऑफ सैमुएल, शमूएल के इतिहास का किताब, क्रॉनिकल्स ऑफ नाथान, नाथान नबी, जो दाऊद राजा दाऊद को बेतशेबा के साथ जब वो पाप किया तो डांटने के लिए आया, उन्होंने भी एक किताब लिखा, बट वो बाइबल में इंक्लूड नहीं किया गया है। बुक ऑफ गैड, गाद की किताब, बुक ऑफ प्रॉफिट इद्दो भविष्यवक्ता के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। दूसरा क्रॉनिकल इतिहास 13 अध्याय के 22 वचन में, उन्होंने बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, उन्होंने किताब लिखी, लेकिन उसको बाइबल में इंक्लूड नहीं किया गया है। द डीड्स ऑफ उज्जिया राजा के कामों का किताब, बुक ऑफ जेहू, राजा जेहू के कामों का किताब, रिकॉर्ड बुक ऑफ असरस, एस्तर का किताब में आपको मिलेगा। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, ये जो 5 किताबें हैं, 15 किताबों का मैंने नाम लिया, और ये 5 किताब और हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वो 5 किताबों में से कुछ किताबें हैं, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, बुक ऑफ लाइफ, यादगार का किताब, जीवन का किताब, जजमेंट का किताब, न्याय का किताब, और 7 सील से पैक्ट हुआ वाला किताब जो प्रकाशित वाक्य में है, और एक स्वर्गदूत के हाथों में एक किताब है, वो किताब। ये 5 किताबों के विषय में परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो उभारा इन दिनों कि हम लोग इन 5 किताबों के बारे में जानकारी को परमेश्वर के वचन से सुने। परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करेगा, आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं, और आप लोग समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये 5 किताबों के विषय में मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले ले चलूंगा, जैसे मैंने कहा यहोशू 10 अध्याय का 13 वचन में बुक ऑफ जसार के विषय में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए जस्ट, लेकिन बेसिकली हम लोग मनन करेंगे आखिरी के 5 किताबों के ऊपर, पढ़ेंगे हम लोग। जो यहोशू 10 अध्याय का 13 वचन, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला ना लिया। क्या ये बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखे हैं कि सूर्य, क्या ये बात यशार नामक किताब में नहीं लिखे हैं? देखिए मेरे प्रियो, इतना बड़ा मिरेकल हुआ यहोशू के समय में, जब 5 राजा एक साथ मिल करके अटैक किए थे, तो यहोशू ने परमेश्वर से दुआ किया, हे सूर्य तू अय्यालोन की तराई में थम जा। सूर्य और चंद्रमा को थमने के लिए जो प्रार्थना किया, और सूर्य और चंद्रमा थम गए। इतना बड़ा मिरेकल हुआ, और बाइबल में मात्र 2 से 4 लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया गया है, क्योंकि सारी बातों को डिटेल में नहीं लिखा जा सकता था। लेकिन बाइबल इस बात को रेफर करता है, बोलता है कि क्या इसका डिटेल जसार नामक किताब में नहीं लिखा है? और जब आप जसार नामक किताब को पढ़ेंगे, वाह, मैं पढ़ रहा था जसार नामक किताब को इंटरनेट से, तो आप पाएंगे किस प्रकार से यहोशू परमेश्वर के दूतों के सहायता से, किस प्रकार से हेलस्टोन, बर्फबारी हुई आसमान से, परमेश्वर अपने दुश्मनों से लड़ा, परमेश्वर अपने विरोधियों का खंडन किया, उनको मौत के घाट उतार दिया। किस प्रकार से यहोशू अपने सेना के बल से, दूतों की अगुवाई में, वो अपने दुश्मन की सेना को धराशायी कर दिया। टोटल डिटेल में जब आप पढ़ेंगे अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा बुक ऑफ जसार में पाया जाता है। इफ पॉसिबल आप पढ़ करके देखिएगा बुक ऑफ जसार को कभी। परमेश्वर का वचन में थोड़ा रूप में बताया गया है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, लेकिन और डिटेल में अगर आपको जाना है तो बुक ऑफ जसार में आपको जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये मैं आपको उदाहरण बताया, ऐसे 19 और किताबों का वर्णन दिया गया है बाइबल में,
जिसको आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा ने जैसा इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया है, वो आइए हम लोग मिल करके परमेश्वर की महिमा के लिए हाथों को उठाएंगे, क्योंकि आज एक भेद भरी बातों को आप और मैं सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर हमारे हृदय को खोले, क्योंकि ये 5 किताबों का वर्णन जो हम लोग पढ़ेंगे वो अद्भुत होगा हमारे लिए, वो हमारे जीवन को बदलने वाला होगा, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। री बाबा ले ले रे बे हालेलुया, ये अद्भुत होने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए अपने बाइबल को खोल के रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपनी भेद भरी बातों को खोल दे आज की सुबह प्रभु। हर एक सुनने वाले प्रभु उनका हृदय छिप जाए और परमेश्वर पिता तेरे 5 आत्मिक किताबों के विषय में हम लोग जान सके जो बाइबल में पाया जाता है प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, इन 20 किताबों को 2 भाग में बांटा गया है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं खुद इसका कमेंट्री कर बना रहा था, तो मैं खुद इसका मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कोई ये किताबों से लेकर के नहीं आया हूं, परंतु जैसा पवित्र आत्मा ने कहा इसको ऐसे बताना है, तो मेरे प्रियो इसको 2 भागों में बांटा गया है 20 किताबों को। पहले 15 किताब जो लिटरल किताब है, जैसे ये बुक है वैसी किताबें हैं। पहले का 15 किताब जो मैंने आपको नाम ले लेकर के बताते गया। आप और डिटेल में जानना अगर चाहेंगे मेरे से तो आप बाद में संपर्क करिएगा, अभी चर्च का समय है। पहले का 15 किताब लिटरल बुक है जो स्क्रोल में लिखा गया था, लाइक बाइबल, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। लेकिन आखिरी के 5 किताब जिसको हम लोगों को बहुत ही जरूरी है वो है पहली किताब। आइए निकालेंगे, आप लोग भी निकालिए बाइबल को, हम धीरे चलेंगे परमेश्वर के वचन को सीखते। पहली जो आखिरी के 5 किताब है वो बहुत आत्मिक किताब है, वो स्वर्ग में है, वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं आया है। जैसे पहले के 15 किताब तो मनुष्य के हाथों में है, मनुष्य के लिखे मनुष्य लिखने वाले हैं, लेकिन but the last 5 books are the spiritual book, or otherwise I could call the heavenly book। ये स्वर्गीय किताबें हैं। पहली किताब उन 5 किताबों में से मलाकी 3 का 16 को हम लोग पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय का 16 वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को, क्योंकि आखिरी के 5 किताब आखिरी के दिनों के बारे में वर्णन करते हैं। मलाकी 3 अध्याय और उसका 16 वचन को पढ़ रहे हैं हम लोग। तब यहोवा का भय मानने वालों ने, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये इसमें अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा क्लियर है। Then those who fear the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who fear the Lord and honored his name। एक बार फिर से, a scroll of remembrance, यादगार की किताब लिखी जाती थी परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। मैं आपको डिटेल में आऊंगा अभी ये आखिरी 5 किताब की पहले आत्मिक किताब है जिसको कहा गया है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार की किताब। आगे हम लोग पढ़ेंगे दानियेल 12 अध्याय का 1 वचन। दानियेल 12 अध्याय और उसका 1 वचन। मैं क्योंकि इंग्लिश बाइबल से तैयारी परमेश्वर के वचन से पढ़ा हूं, इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल को निकालूंगा। दानियेल 12 अध्याय का 1 वचन। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, but at that time your people, everyone whose name is found written in the book of life। बुक ये जीवन का किताब है, ये जीवन का किताब है। दानियेल जो बता रहा है, हिंदी में पढ़ेंगे फिर से। But at that time your people, everyone whose name is
फाउंड रिटन इन द बुक विल बी डिलीवर्ड, कि जिनका नाम जीवन के किताब में रहेगा उनको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। इसको कहा गया है जीवन का किताब। एक किताब को कहा गया है जीवन का किताब, और इसको हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 वचन में भी पाते हैं, निकालेंगे। अब 22 अध्याय का 19 को भी निकालेंगे। आप लोग भी बाइबल को निकालिए। आज प्रचार कम परंतु बाइबल की शिक्षा अधिक रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 पुस्तकें खोली गई और पुस्तकें खोली गई। ध्यान से सुनिएगा बाइबल को। एंड द बुक्स वर ओपन, बुक्स लिखा है प्लूरल नंबर में, बहुवचन में है, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक एक और पुस्तक खोली गई। ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। पहले पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पहले पुस्तकें, दूसरा में पुस्तक। हालेलुया। इसको कहा गया है अ बुक ऑफ लाइफ एंड द जजमेंट बुक एंड द डीप बुक्स। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन उसका 5वां अध्याय का 1 वचन को। एक और दूसरा किताब है। मैंने 3 किताब को बता दिया, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ जजमेंट। सॉरी, हम लोग पहले दानियल 7 का 10 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजमेंट के विषय में पढ़ेंगे पहले दानियल 7 अध्याय का 10वां वचन। दानियल 7 अध्याय का 10वां वचन। उस प्राचीन के सम्मुख से हाँ, आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे जी। और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाँ, लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। दिस इज कॉल्ड द बुक ऑफ जजमेंट। पुस्तकें खोली गई। प्रकाशित वाक्य में भी हम लोगों ने पढ़ा है, पुस्तकें खोली गई। 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 वचन। बहुत सारे वचनों को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आखिर में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमको बताना चाहते हैं आज की सुबह। 20 अध्याय उसके 12 वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को हाँ, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक और खोली फिर गई। एक और पुस्तक खोली गई, है अर्थात ना। तो देखिए, आखिरी 5 किताबों का पहला किताब है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, दूसरा किताब है बुक ऑफ लाइफ, तीसरा किताब है बुक ऑफ जजमेंट, और चौथा किताब के बारे में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 1 वचन में। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 1 वचन में। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। हालेलुया। ये वो किताब है जिसमें सील लगा हुआ है, जिसको वो मेमना खोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह खोलते हैं। अरे, आखिरी किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 2 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। ये आखिरी 5 किताबों का आखिरी किताब है। 10 अध्याय का 2 वचन। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। एक स्वर्गदूत है जिसके हाथ में छोटी सी क्या है? खुली हुई पुस्तक है। हालेलुया। इस प्रकार से मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल बाइबल में 66 किताबें तो है, लेकिन इनसे हटकर इस 66 किताबों में 20 और किताबों को रेफर किया गया है, जिसमें से 15 किताबें ऐसे ही लिटरल बुक है, लेकिन आखिरी के 5 किताब जो है वो स्वर्गीय किताबें हैं, आत्मिक किताबें हैं, लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक किताबें हैं। ओह हालेलुया। और इसको आप लोगों को समझाने के लिए, मैं आप लोगों को बताने के लिए, मैं इसको एक नाम दिया हूं, और वो नाम है बुक ऑफ जजमेंट, न्याय का किताब। लेकिन जब हम न्याय का किताब कहते हैं इन 5 किताबों को, तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, ये 5 किताबों को न्याय का किताब कहा गया है बाइबल में। न्याय का किताब क्योंकि इसमें हमारा रिकॉर्ड है, इसमें जीवन का किताब है, इसमें जो जीवन के किताब में जिसका नाम है वो रहेंगे, जिसका नाम नहीं है उसको सताया जाएगा, उसको नरक में डाला जाएगा। तो इसलिए ये किताब जो है वो बुक ऑफ जजमेंट है, न्याय का किताब है।
मेरे प्रियो आज ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को, क्योंकि जो हम अंतिम समय में रह रहे हैं, बिल्कुल परमेश्वर की ओर से नया प्रकाशन परमेश्वर ने अपने वचन में से दिया। इस बात को बताना चाहता हूं। इस न्याय की किताब को दो भाग में बांटा गया है। पहला है बुक ऑफ लाइफ और दूसरा है डीड बुक्स। डीड बुक्स, बुक ऑफ लाइफ जीवन का किताब और दूसरा है डीड बुक, मतलब हमारे कामों का किताब। हमारे कामों का किताब मैं आपको इस तरह से बताऊंगा मेरे प्रियो। बुक ऑफ लाइफ को अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मूसा भी, आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, जब वो इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल रहा था और जब इजरायली कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर उनको दंडित करना चाहता था। कई बार मूसा ने कहा है प्रभु अगर इनको खत्म कर देना चाहता है तो मेरे नाम को जीवन की किताब से हटा ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कंट्रोल में हैं, या तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखते तो चंगे होते हैं, परंतु इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन के किताब में लिखे हुए। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। इससे खुश होइए कि तुम्हारे नाम जीवन के किताब में लिखे हुए हैं। सो जजमेंट किताब जिसके अंदर 5 किताबें आती है, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है जीवन का किताब और दूसरा है डीड बुक्स, हमारे कामों का किताब। इसीलिए जब आप प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा बाइबल में, आइए एक बार फिर से उन बातों को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय 12 वचन को, 20 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, एंड आई सॉ द डेड great and small standing before the throne, and the books were open, and the books were open. Another book was open, which is the book of life. जीवन की किताब भी खुली और हमारा डीड बुक, हमारा कर्मों का किताब भी खुला। And the books were open, and the book was open. ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में और हिंदी में भी। और किताबें खुली, क्या लिखा है हिंदी में पढ़ेंगे, और पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खुली। हाँ, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जीवन का किताब में केवल और केवल लोगों के जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं, एंट्री किए जा रहे हैं, एंट्री कर रहा है परमेश्वर। लेकिन एक और किताब है जिसको कहा गया है हमारे कर्मों का किताब। उसमें हमारे काम का पूरा डिटेल लिखा जा रहा है। एंड व्हेन द लॉर्ड विल कम फॉर द जजमेंट, और जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे तो ये दोनों किताबें खोली जाएगी। सबसे पहले ये कि जीवन का किताब को खोलो, इसमें किसका किसका नाम पाया जाता है देखो, और उसके नाम के आगे, उसके नाम से पैरेलल जहां पर भीम कुमार चंद्रा लिखा रहेगा उसके पैरेलल मेरा बुक ऑफ डीड्स को खोला जाएगा, मेरे कर्मों की किताब को खोला जाएगा। और परमेश्वर उस कर्मों की किताब में जो हर एक बात का रिकॉर्ड रख रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू जज ईच एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। हर एक को उसी डीड बुक के किताब के अनुसार से न्याय चुकाना होगा। बहुत गंभीर बात है मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हाँ, हम जानते हैं कि उद्धार जो है वो विश्वास के साथ आया है। जैसे इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आई एम मेकिंग इट वेरी मच क्लियर दैट वी कैन नॉट बी सेव्ड बाय आवर वर्क, वी आर सेव्ड बाय फेथ। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ है, हमारे विश्वास से हुआ है। लिखे पढ़िएगा इफिसियों किताब 2 अध्याय के 8 और 9 वचन को। इफिसियों किताब 2 अध्याय 8 और 9 वचन।
क्योंकि विश्वास के द्वारा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और बहुत सारे वचन हैं लेकिन टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। Faith, by faith we are saved, not by work, never by work. No, बाइबल कहती है हमारे धार्मिकता के काम, यशायाह की किताब में, ऐसे मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, like a filthy rag. That is what the English Bible says. The work of our righteousness is like a filthy rag. मैले चिथड़े घिनौने कपड़ों के समान है, उससे हमारा उद्धार नहीं है। But the salvation which we have, उद्धार जो हमारा है वो विश्वास के द्वारा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा है। यीशु मसीह के ऊपर हमने कहा, हाँ परमेश्वर तू मेरे लिए 2019-20 साल पहले मरा और तेरे मार खाने से मैं ओ प्रभु उद्धार पाया, तेरे लहू बहाने से, तेरे मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने से मैंने विश्वास पाया। इस विश्वास के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये उद्धार ये ऐसा है, विश्वास के द्वारा ये उद्धार ऐसा है, हम अपने नाम को जीवन के किताब में एंट्री करा रहे हैं। That's all. हम अपने नाम को जीवन की किताब में एंट्री करा रहे हैं। जिस दिन द डे यू कन्फेस क्राइस्ट फ्रॉम योर हार्ट एंड बिलीव ऑन योर हार्ट एंड कन्फेस थ्रू योर माउथ, जब आपने हृदय से, मन से विश्वास किया, रोमियो की पत्री कहता है और मुंह से अंगीकार किया, when you trusted on in from the heart and confessed by your mouth, उसी समय आपका नाम जीवन के किताब में लिख दिया गया, फलाना भीम कुमार चंद्रा is now saved, और सील लगा दिया गया। हालेलुया। ये जीवन का किताब में आपका और मेरा नाम जुड़ गया। लेकिन बाइबल ये भी कहती है बहुत सारे हैं जितने हे प्रभु कहते हैं, वो हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, उनका नाम जीवन के किताब में है, बट इट मे बी एक्सक्लूडेड, वो काट भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनके काम ठीक नहीं रहेंगे तो। सो उद्धार जो है वो हमारा विश्वास के द्वारा है। हम जीवन के किताब में अपने नाम को एंट्री कराते हैं, लेकिन हमारा उद्धार का कंफर्मेशन जो है वो हमारे काम के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, आपका उद्धार हुआ है, नो डाउट, बट हाउ यू विल शो दैट यू हैव गॉट दिस सल्वेशन। आपका उद्धार हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कैसे बताएंगे कि आपका उद्धार हुआ है? आपके काम के द्वारा। हालेलुया। Bible says, the word of God says, but our faith is confirmed by our work. हमारा विश्वास तब भी कंफर्म होता है जब हम उसके अनुसार काम करते हैं। इसीलिए जब जजमेंट सीट बैठाया जाएगा, जब व्हाइट थ्रोन आएगा, जब मसीहा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे और जब उनका न्याय का सिंहासन लगेगा, जीवन के किताब से पहले डीड बुक्स वर ओपन, ईच एंड एवरीवन हु इज स्टैंडिंग इन द क्राउड इन अ क्यू, लाइन से खड़े हैं, हर एक का नाम, हर एक का डीड का किताब खुला जाएगा और जीवन के किताब से उसका मैच किया जाएगा। हाँ, फलाना व्यक्ति, उसके जीवन का किताब को में नाम है, उसके डीड बुक्स को खोलिए, उसके कर्मों की किताब को खोलिए और इसके ने क्या क्या काम किया। Because our faith is confirmed by our word. Otherwise, Bible says, even the evil spirit trust on Jesus. दुष्टात्माएं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्टात्माएं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो लिखा है जेम्स की पत्री में, याकूब की पत्री में 2 अध्याय उसके 19 वचन को आप निकालिए। या हालेलुया। आज की सुबह तैयार रहिए मेरे प्रियो, उद्धार के अनुग्रह को पाए हैं हम लोग, हम अपने डीड बुक्स को सुधारने के लिए। हालेलुया। लिखे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। इफ वी बिलीव दैट ओनली जीसस इज गॉड, यू आर वेरी गुड। आगे पढ़ेंगे। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं ऐसा कि यीशु ही प्रभु है
और थरथराते और हैं थरथराते भी हैं, कांपते भी हैं, डरते भी हैं। यीशु मसीह ने कहा है दुष्ट आत्मा निकलो, और वो निकल गए। यीशु के नाम में आज दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं, यीशु के नाम में निकलते हैं। बट दिस इज नॉट इनफ, इतना पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, लेकिन वो काम नहीं करती। We have to maintain our deed book according to our faith. यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला इस संसार में ऐसा छपके कि लोग तुम्हें देखकर, लोग मुझे देखकर स्वर्ग पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। हालेलुया। मतलब कि हमारा उद्धार हमारे काम के ऊपर कंफर्म हो जाता है, हमारा विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा कंफर्म होता है। Salvation is by faith, but it is confirmed by our word. इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर को ने कहा इब्राहिम से, इब्राहिम get up from your house and follow me. I will show you the land where you have to settle down. परमेश्वर ने कहा उठो इब्राहिम और मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें उस जगह दिखाऊंगा जहां तुम्हें रहना है। इब्राहिम ने विश्वास किया, विश्वास के साथ क्या किया? उसने उस जगह से उठा, आया हरान तक और आगे बढ़ा कनान तक, वहां उसने रहा। हालेलुया, हालेलुया। रहाब ने विश्वास किया कि परमेश्वर की सेना इजरायली आ रहे हैं, विश्वास किया। देखिए डिफरेंस, देखिए यरीहो के लोगों ने भी विश्वास किया कि ये जो लोग हैं परमेश्वर के लोग हैं, इन्होंने सिहोन के राजा को हराया है, इन्होंने यरदन नदी के उस पार बड़े बड़े राजाओं को हराया है, वो भी विश्वास करें। बट रहाब एक्टेड ऑन हर फेथ। रहाब जो वेश्या थी तो भी, क्योंकि उसने अपने विश्वास के ऊपर काम किया, एक्ट किया अकॉर्डिंग टू द फेथ, क्या हुआ? जब स्पाइस लोग, गुप्तचर लोग आए हुए थे कनान देश का पता लगाने, उसने अपने घर में छिपा दिया और उनको गुप्त में बाहर भेज दी और वो और उसका घराना बच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास, the faith is confirmed by our work. इब्राहिम ने विश्वास किया और उठा, अपनी पत्नी को लिया, अपने भतीजे को भी लिया और परमेश्वर के पीछे 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 चलने लगा। अन्यथा या आप पढ़ेंगे जेम्स की पत्री में, याकूब की पत्री में, अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं और कर्म नहीं करते, तो बाइबल कहती है योर फेथ इज डेड विदाउट द एक्ट। आपका विश्वास मरा हुआ है जब तक कि उसके ऊपर काम ना हो। मैं अगर यही कहता हूं हाँ मसीह यीशु प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, हाउ आई विल शो दैट ही इज द लॉर्ड? मैं कैसे दिखाऊंगा कि वो प्रभु है? उसको मुझे दिखाना होगा, तभी मेरा विश्वास जो है कंफर्म हो जाएगा और मैं परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने को पाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जब न्याय सिंहासन बैठेगा, परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे, न्याय सिंहासन बैठेगा, तो दो प्रकार की किताबें खोली जाएगी। पहली प्रकार की किताबें जो जीवन की किताब है, वो जिसमें नाम लिखा हुआ है, और दूसरी प्रकार की किताब है जो डीड बुक्स है, कर्मों का किताब है, और उसमें पैरेलल खुला जाएगा, नाम पुकारा जाएगा, उसके जीवन उसका डीड बुक्स को खोला जाएगा और पढ़ा जाएगा दूतों के सामने। फलाने ने विश्वास तो किया, जीवन के किताब में नाम तो लिखवाया, एंट्री तो कराया, बड़े बड़े अक्षर में, सुनहरे अक्षर में गोल्डन प्लेट तो लगाया गया, ये जब मरा तो बड़ा सा क्रूस तो लगाया गया, ये जब मरा बड़ा सा मार्बल के पत्थर में फलाना मसीह तो लिखवाया। बट व्हेन वी सी द डीड बुक्स ऑफ दिस पर्सन इज हॉरिबल। लेकिन जब इसके कर्मों का किताब को खोलते हैं और अगर जीवन के किताब के साथ वो जैसा बाइबल के साथ मैच नहीं कर पाता, तो मेरे प्रियो, भले ही उस किताब में नाम रहेगा लेकिन उसका बच जाना बड़ा ही खतरनाक मुश्किल होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, हम में से प्रत्येक को इस बात को समझना है, जब हम अंत के कगार में हैं, हम देख रहे हैं चारों ओर होती घटनाओं को, हम देख रहे हैं नाना प्रकार की मुसीबतों को जो एक के बाद एक आ रही है इस दुनिया में। मेरे प्रियो, वी हैव टू बी वेरी कंसर्न्ड
जैसे बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 11 से 15 वचन में, आइए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 15 वचन को हम लोग पढ़ करके देखेंगे परमेश्वर की महिमा में। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, यदि कोई इस नींव पर सोना और चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्या प्रकट हो जाएगा? हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रियो, अपने विश्वास के ऊपर सोने का लेयर रख रहे हैं, चांदी का लेयर रख रहे हैं, लोहे का, पत्थर का, घास फूस का, क्या लेयर रख रहे हैं, सबका काम प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला जजमेंट कैसे होगा? हाँ, पढ़ेंगे। वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। सिंस माय डियर फ्रेंड्स who are hearing today, हम लोग अनंत जीवन की ओर अपनी आंखों को लगाए हैं, मसीहा के आने के इंतजार कर रहे हैं। बाइबल कहती है ओ जब प्रकट होगा आग के साथ प्रकट होगा। और यदि हमने सांसारिक वस्तुओं का वो रद्दा लगाए हैं, आग में वो टिक नहीं पाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, यदि हम आत्मिक अपने विश्वास के साथ अपने काम को प्रकट किए हैं, विश्वास को कर्मों के द्वारा कन्वर्ट किए हैं, ऑफ कोर्स वी हैव बिलीव्ड इन जीसस एंड वी हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू जीसस, हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके राहों पर चले हैं, हमारा डीड बुक अच्छा है, तो मेरे प्रियो हमें उस जीवन में प्रवेश मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है बहुत सारे हैं जो हे प्रभु कहते हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने रजिस्टर में एंट्री तो कराया है, लेकिन उसके बाद पूरा ब्लैंक पाया जाता है, संसारिक बातों में खो गए हैं। रजिस्टर में नाम है, जीवन के किताब में नाम है, उसका नाम है, उसका पता है, उसका एड्रेस है, बट देयर डीड बुक्स आर एम्प्टी, बट देयर डीड बुक्स आर फुल ऑफ रबिश। उनका कर्मों का किताब गंदगी से भरा हुआ है। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर में रहें और परमेश्वर में होकर के हम अपने डीड बुक्स को, हम अपने कर्मों की किताब को लगातार अच्छाई बातों से भरने वाले बन जाएं। लगातार निरंतर हम अच्छी बातों से भरने पाएं। मेरे प्रियो, केवल फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम बचाए तो गए हैं, फेथ के द्वारा रजिस्टर में हमारा नाम एंट्री तो हुआ है, लेकिन हमारा डीड बुक्स के बारे में हम क्या सोच रहे हैं? हमारा रिमेम्बरेंस के किताब, अब मलाकी 3 अध्याय का 16 वचन को पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है। मैं एक बार फिर से, अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हिंदी में तो उतना फिर भी ये नहीं लगा मुझे, लेकिन अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत तो हम लोग समझिए जाएंगे। Then those who fear the Lord, और तब जो परमेश्वर से डरते थे, talk with each other, वे एक दूसरे से बातें करने लगे, and the Lord listened, और परमेश्वर सुना उनकी, और heard, सुना, a scroll of remembrance was written in his presence, और जो बात वो लोग करते थे, हालेलुया, जो बात करते थे वो परमेश्वर के सामने में रिमेम्बरेंस के लिए, उनकी यादगार के लिए, फलाना ने ये बात किया, फलाना ने ये काम किया, उस बुक को, उस किताब को फलाना आदमी के लिए वो बनाया गया। लिखा हुआ है, A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who fear the Lord, जो परमेश्वर का के ऊपर भय मानते हैं, परमेश्वर के रजिस्टर में, जीवन के किताब में अपने नाम को लिखे हैं, उनके यादगार का किताब भी बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं आज की सुबह, I want to question you today this morning, Lord, in the presence of Lord, that how your deed book is being filled, कैसे आपका जीवन का ये डायरी कैसे भर रहा है, कैसे कामों से आप इस जीवन के
करके डायरी को लिख रहे हैं, whether with a good book, whether with a good things or with a bad thing. क्या आप नशे के साथ, मन की बुराई के साथ, व्यभिचार के पाप के साथ, किस चीज से भर रहे हैं? या आप भलाइयों के साथ, वचन के साथ, प्रचार के साथ, बाइबल के अनुसार? मेरे प्रियो, today I want to challenge you that we have to be very careful about our deed book. मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने इस बात को मुझे रात को समझाया है आज की सुबह कि मैं और आप इस किताब के विषय में हम कंसर्न हो जाएं, डीड बुक्स के विषय में कंसर्न हो जाएं, कर्मों के किताब के विषय में कंसर्न हो जाएं। देखिए, एक बार फिर से कंक्लूजन के रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक के साथ मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी के 5 किताब बहुत ही आत्मिक किताबें हैं। ये स्वर्ग में है, ये पृथ्वी पर नहीं है, ये स्वर्ग में है, आसमान में है, परमेश्वर के पास है, स्वर्गदूत के पास है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, जीवन का किताब है ये। इसको जजमेंट बुक एक टाइटल मैं दे रहा हूं आज की सुबह। अरे जजमेंट बुक को 2 भाग में बांटा गया है, पहला है जीवन का किताब और दूसरा है कर्मों का किताब। हमारे जीवन के किताब में नाम है, लेकिन अगर उसके पैरेलल हमारे कर्मों का किताब, हमारे कर्म ठीक नहीं है, तो मेरे प्रियो, जीवन की किताब से नाम काटने का संभावना बहुत ज्यादा है। That is why today, my friends, my brothers, my sister, my youngster, I want to encourage you that we have to maintain our deed books this morning. Today I want to encourage you to fill your deed book with a good work, with a prosper work, with a wonderful work, with the fear of the Lord. Today I want to once again encourage you, हम अपने कर्मों की किताब को अच्छाइयों से भर दें, और यदि उस कर्मों की किताब में गड़बड़ियां आ गई है, मेरे प्रियो, the Bible says, the word of God has given us a way that we can erase those wrong things by repenting of our sin. हम अपने पापों से पश्चाताप करके वो गंदगी जो हम अपने कर्मों की किताब में भर दिए हैं, उसको हम मिटा सकते हैं। God has given us, God is writing with a pencil so that with the eraser of repentance we can remove it and rewrite it with the good works. Hallelujah. Glory, hallelujah. आइए परमेश्वर की महिमा करें आज की सुबह। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हे पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो। मैं नहीं जानता प्रभु कि कैसे पिता हम, लेकिन हम जानते हैं में लिखा प्रभु हमारा कर्मों का किताब तेरी महिमा से भरी रहे। हालेलुया, हालेलुया। Lord, you are not going to see how many cars you had, how many big house you had, but you are going to see how many souls you won today. परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरी महिमा हो यीशु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे धन्यवाद, और मैं प्रार्थना करता तेरे दास होने के नाते अपने चर्च के लोगों के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं, यदि किसी के डीड बुक्स में पिता नाम प्रभु उनके काम गंदगी से भरे हैं, लॉर्ड आई रिपेंट फॉर देम, आई रिपेंट फॉर देम। मूसा के समान प्रभु मैं प्रार्थना करता, उनके अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। और परमेश्वर दया कर मेरे खुदा, दया कर प्रभु, उन्हें पश्चातापी मन दे कि अपने कर्मों की किताब को सही कर लेने पाए, क्योंकि प्रभु स्व सिंहासन लगाया जाए, स्व सिंहासन लगाया जाए। मैं नहीं जानता पिता कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं दिस वक्त। लॉर्ड आई डोंट नो हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, बट दिस इज वेरी सिंसियर दैट योर स्पिरिट इज रिवीलिंग अस दिस मॉर्निंग। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर तू रहम कर, तू दया कर, और रिपेंटेंस वाला हार्ट दे, मन दे कि हम अपने पापों का पश्चाताप कर लें और डीड बुक्स को सुधार लें मेरे प्रभु। क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें मौका दिया है तूने पिता, एक बार तेरा आगमन हो जाए या हमारी मृत्यु हो जाए प्रभु, हम उसमें कुछ भी नहीं बदलाव कर सकते। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते, हम मन से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते और परमेश्वर रिपेंट करते। हे परमेश्वर यहोवा आप सहायता करिए, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा हमारे सुधी लिया, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। आज की सुबह मेरे प्रियो,
जैसे पवित्र आत्मा ने आप मुझे बताया था, मैंने आपके सम्मुख उस बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने रख दिया। हम जरूर मनन करें, हम जरूर सोचें। ओ दिलावा धीरे मेरे लिए, हम पॉन्डर करें, सोचें इस बात, और हम अपने विश्वास की रक्षा करें कर्मों के द्वारा। विश्वास की रक्षा करें कर्मों के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, हमारी दुआ को सुना है। हर एक सुनने वाले के लिए मैं दुआ करता, हाथ उठाकर मेरे खुदा यीशु के नाम में, जो कोई भी ये वचन को सुनेगा आज, प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाएगा, ब्लेस हो जाएगा मेरे, उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा मेरे, उनका मन बदल जाएगा मेरे। ये पिता आशीष करें, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम, आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाकर आशीष को रिसीव करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए। और जबकि कल से लॉकडाउन खुल जाएगा तो हमारी दुआ रहेगी, तो भी आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और जैसे गाइडलाइन आता है, हम आपको चर्च कैसे आना है फोन के द्वारा आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे, इन वचनों पर सच्ची